एक आया गया, एक आया गया, दूसरा आया गया। उस विचारों का इसको पता नहीं कि क्या सोच रहा है क्या रहा है। वो विचार रेडिएट होकर प्राकृतिक तरीके से रेडियो वेव की तरह ब्रह्मांड में चले जाते हैं। और जब वो विचार आते हैं तो दो तरह के विचार हैं। कुछ घटिया विचार हैं, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा के। कुछ अच्छे विचार हैं, उमंग, सेवा, क्या मदद, सहायता, प्रेम, इस तरह के। वो जो अच्छे विचार हैं वो तो इस मन के अनुकूल घटना घटती हैं, और जो मन के प्रतिकूल घटना घटती है वो घटिया विचार, ईर्ष्या, द्वेष, नफरत, घृणा का है। ये विचार हम गृहस्थी हैं तो गृहस्थियों के लिए ज़्यादा आम है बात। घर के में इकल्ला आदमी नहीं रहता, गृहस्थी बनाने के लिए पति पत्नी दो, शुरू से दो हैं, उसके बाद में उसका दूसरे बच्चे हो जाते हैं, ये हो जाते हैं, माँ बाप इकट्ठा परिवार बन जाता है। तो परिवार में सबका स्वभाव एक जैसा नहीं है। पति पत्नी प्रेम लेते हैं, दोनों हैं खुश बैठे हुए, तो अच्छे अच्छे बातें सोचते हैं, वो तो ठीक है। और जब कोई नाराज़गी आ जाती है, जैसे पति से मुँह से कोई बात निकल जाए कि आपका भाई ऐसे ही था, आपकी माँ ऐसे ही थी, कुछ ऐसा शब्द, या पत्नी के मुँह से निकल जाता है, चपरासी तक, करोड़पति सेठ से लेकर के एक मजदूर तक, मनुष्य मात्र को यह तकलीफ है। अपने देश में, विदेशों में, सभी जगह जहाँ मानवता वहाँ पर यह दो तरह के विचार है। घटिया विचारों का फल ईर्ष्या, द्वेष, नफरत का फल मन के प्रतिकूल होगा, मन खुश नहीं होगा। और जो अच्छे विचार हैं, संपत्ति है, प्रेम के विचार हैं, उमंग के विचार हैं, उत्साह के विचार हैं, उनका फल जो है वो मन को लगने वाला, मन को अनुकूल होगा और मन खुश होगा। ये जिंदगी है। इसका किसी को ज्ञान नहीं कि जब खुश हैं तो अच्छा सोचा, थोड़ी सी नाराज़गी आते ही एकदम घटिया विचार होंगे, और वो घटिया विचार ब्रह्मांड में चले जाते हैं, वो दुख लाते हैं। हर घर की मुसीबत ये, ऊंचा चढ़ चढ़ देखो, घर घर एक ही लेखा, क्या पंडित क्या काजी शेखा। ये अनुभव है मेरा। मैं योगी हूँ 1956 से। अभी मैं बैठा हूँ, वो राम नाम की इसकी चर्चा करते हैं, सहयोग में बैठा बात कर रहा हूँ आपको। उस नाम से जिसकी बहुत बड़ाई शास्त्रों में कर रखी है, उससे टच हूँ 1956 से, और अभी उसी में बैठा हूँ। यहाँ पूरे देश में जाता हूँ, हाईली एजुकेटेड आदमी जो हैं, यूनिवर्सिटियों के प्रोफेसर, जजेज, वकील, डॉक्टर, अच्छे लोग, बुद्धिमान लोग हैं, मेरा साहित्य पढ़ते, बुक है। ये डॉक्टर कमला जी बैठे हैं, ये विद्वान संस्कृत, इसने मेरे से 16 पुस्तक लिखवाई कि आप लिख दो। मैं तो जानता नहीं था, सेना का ऑफिसर हूँ। इन्होंने कहा आप जैसे बोलते हो वैसे लिख दो, आप जो बोल रहे हो वो नहीं तो रामायण में लिखा है, नहीं गीता में लिखा है, वो बड़े आदमियों के लिए लिखा है। भगवान कृष्ण अर्जुन को ज्ञान देते हैं, तो नहीं तो हम कृष्ण हैं न अर्जुन। आम आदमी के लिए क्या जो आप बोल रहे हो वो अच्छा है, तो आप लिख दो। इसने कहा तो मैंने कुछ लिख दी पुस्तकें, और इसने पब्लिश करवा दी। पूरे देश के अंदर कई लाख पुस्तक हैं, चक्कर काटती फिर रही, और अच्छे आदमी पढ़ रहे, पूरे देश के आदमी पढ़ रहे हैं, और वो मुझे बुलाते रहते हैं। तो मैं कई दिनों से ये काम कर रहा हूँ, तो आपको ऐसे बताता हूँ दुख क्या आपके, जो ये बात है। इसके बारे में ज़्यादा चर्चा मैं बाद में करता हूँ। पहले मैं चाहता हूँ डॉक्टर कमला जी बोलेंगे कुछ, जो संस्कृत की विद्वान है, योगी हैं ये शायद, किसकी, प्रकाश की, और अंदर जो राम नाम होता है उसको शब्द कहते हैं, नाद कहते हैं, अनद कहते हैं, बहुत से नाम हैं, उनकी जो योगी है, साध्वी। तो ये आप बोलेंगे और आप इनको सुनिए। और उसके बाद सेना के अंदर वीसीओ था, सुबेदार की रैंक थी मेरी, छोटी उम्र से अंग्रेज अफसरों का राज था। 1940 में सर्विस में गया था, अभी मैं 90 साल का हो गया हूँ। तो उस वक्त दूसरा युद्ध था, मैं युद्ध में गया, युद्ध से वापस आया, ज़्यादा सीनियर कमिश्नर हो गया, सुबेदार की रैंक बन गई। कोई एक आदमी रात को सोता नहीं था, तो उसको जो ड्यूटी अफसर रिपोर्ट देते सुबह के साहब, सुबेदार धर्मचंद डोगरा रात को सोता नहीं है, आपने बंगले के आगे बैठा रहता है और कमल ओढ़े बैठता है, वो रात को सोता नहीं है। तो वो मेरी कंपनी में था, जानने के लिए मैंने बुलाया कि आप रात को सोते क्यों नहीं सुबेदार साहब। वो कहने लगे मैं भजन करता हूँ। मैं जानता नहीं था भजन क्या, गाँव का रहने वाला, चूरू डिस्ट्रिक्ट के अंदर एक गाँव है अलग, तो वहाँ पर शहरों में तो पता है गाने को भजन कहते हैं कि भजन कर रहे हैं, तो वहाँ तो भजन का नाम ही सुना था न सेना में। तो मैंने कहा भाई भजन क्या होता है, कहता बहुत अच्छी चीज़ होती है। तो क्या होता है बताओ मेरे को। वो कहता बता तो मैं नहीं सकता, कौन बताएगा, गुरु जी बताएगा। वो हजूर सावन सिंह होते थे कोई व्यास के, राधा स्वामी फेचे गुरु, उनका शिष्य था। वो कह लिया गुरु जी बता सकते वो अभी हैं, कहने लगे वो तो अभी थोड़ा छोड़ गए, एक्सपायर हो गए, 2 साल हुई। वो बहुत अच्छा। उस दिन से मेरे को लगन लगी कि वो भजन होता क्या है।
क्योंकि यंग आदमी जो होता है उसको अगर घोड़े को देखता, घोड़े सवार को, तो देखा घोड़े पर चढ़ूँ, अगर कोई स्कूटर चलाता स्कूटर चलाऊँ, जो कुछ दूसरा देखता उसको उमंग होती है। तो मुझे यह उमंग हुई कि वो भजन जो ऐसी चीज़ है तो उसको जानना चाहिए। तो मैं जितनी भी महात्मा जहाँ भी जाता, पूना गया, इधर गया, बम्बई गया, बाहर जाता रहता था, तो जहाँ गया उधर यही पूछता था भारत भजन क्या होता है, मैं जानना चाहता हूँ। अब कौन बताएगा भजन को क्या होता है? कोई कहता हाँ जी ऐसा है वैसा है, ऐसा वैसा चलता रहे। सब जगह पूछते पाछते में आखिरी पंडित फकीर चंद जी होशियारपुर में किसी ने बताया था कैसे एक महात्मा है। तो मैं छुट्टी लेके 10 दिन की उनके पास चला गया। जब मैं गया तो वो अपने घर में थे अकेले, 18 रेलवे मंडी में उनका घर था। तो जब उनके पास गया, बैठा थोड़ी देर, तो उन्होंने पहले अपने गुरुजी की बात बताई 2-4, और बताने के बाद बात करने लगे, ये मूर्ति वाला महात्मा जब मनुष्य शरीर में था मेरे सब काम हो गए, जैसे उन्होंने कहा जो इच्छा में लेके गया। तुम अगर इस मूर्ति के ऊपर कूड़ा करकट डाल दो, कोई अपशब्द कहो, तो तुम्हारा कोई नुकसान नहीं करेगी, क्या समझे? मैं कहा मैं तो कुछ नहीं समझा इसे। अरे कहने का मैं भगवान मानता, परमात्मा मानता था, मुझे परमात्मा का गुण मिल गया, आप नहीं मानते हो तो कुछ नहीं, माने तो देव नहीं तो भीतका ले। इतनी कह करके होका रख दिया, वो समाधि में चले गए। वो समाधि में चले गए तो मैं सोचने लगा कि बात तो ठीक करे बूढ़े सज्जन। सोच ही रहा था, सोच नहीं तो मुझे आसन का पता था, न बैठने का पता था, फौजी ऑफिसर था और पैंट थोड़ी कड़ी थी, कल्ब वगैरह लगा हुआ था, ऐसे उकड़ू सा बैठा रहे। 5-4 मिनट के बाद मेरे गदगदी हुई इस जगह पर, ये जो बच्चे का ताड़वा कत्ता होता नहीं खोपड़ी का अगले भाग में, यहाँ गदगदी होकर के अटेंशन ऊपर खींची और बड़ा आनंद आया मेरे को। कई देर तक मैं सोचता में ठहरा। जब महाराज जी ने दोबारा हुक्का बजाया तो मैं सामने जा खड़ा, महाराज ऐसा ऐसा मैं अनुभव कर रहा हूँ। वो कहने लगे भाई इसी को तो भजन कहते हैं, इसी को नाम कहते हैं, तेरे को भी करने की कुछ जरूरत नहीं है, तुम अपनी ड्यूटी करता रहना और इसके साथ जहाँ भी टाइम मिलती है खड़ा है बैठा है चलता है सहज करते रहना। उस तो मुझे पता भी नहीं था कि कौन सी वो एक समाधि की अवस्था है, कबीर साहब वगैरह ने कहा है उसके लिए। तो वो सहज समाधि की अवस्था बनी रहती है 1956 से लेके अभी तक। अभी मैं बैठा हूँ, आपको सहज समाधि में बैठा हूँ। वो जो संतों का संतो सहज समाध भली, गुरु प्रताप भयोदा दिन से सुरत अंत चली, कहूँ सो नाम सुनूँ सो सुमरन, खाऊं पीऊँ सो पूजा, जब सोऊं तब करूं दंडोत पूजू और देवा। इस तरह से लंबा शब्द है। तो ये सहज समाधि का शब्द है। वो उसका अनुभव मेरे को 1956 में हो गया था। और बाकी फिर जो ज्ञान बाहर का था ये सब बैठने से सुनने से अनुभव। तो अभी क्या अवस्था है कि मैं सत्संग देता हूँ, ये नहीं कि आपको दे रहा हूँ, ज़्यादा यहाँ पर दिया है मैं। हाई कोर्ट के जितने जज हैं उनको दिया बार एसोसिएशन में। हाई कोर्ट के जज भी हैं, जैसे भंडारी साहब मिनिस भंडारी, उन्होंने अपने बंगले पर बुलाए थे, जजों को बुला करके ये डॉक्टर घर ले गए थे और वहाँ पर उन्होंने सब सत्संग दिया। मैं कई बार ये सत्संग पढ़े लिखे आदमी सुनते हैं, और जो यूनिवर्सिटियों के जो प्रोफेसर हैं विद्वान वो पढ़ते सुनते हैं, उनको मैं पुस्तक दे देता हूँ, ये पढ़ लेना, अगर इनके अंदर कुछ अच्छा लगे तो आप देख रहे हैं। क्या कराता हूँ मैं, बुद्धि योग बताता हूँ बुद्धिमानों को, साधारण नहीं करता हूँ। जैसे पब्लिक इकट्ठी होगी, अगर साधारण पब्लिक बचे जो मैं सत्संग दे रहा हूँ उसका अधिकारी पूरे जयपुर के लोग हैं, सब पीड़ित थे। जो मैं चीज़ बता रहा हूँ, छोटी सी बात बता रहा हूँ, अज्ञान का दुख है, विचार आते हैं चले जाते हैं, विचार आते हैं चले जाते हैं, परवाह नहीं करते। थोड़ी देर गुस्सा आता है, बड़े विद्वान हो, पढ़े लिखे हो, ऑफिसर हो, सब कुछ, और जब गुस्सा आता है उसको सब भूल जाते हो और गुस्सा करते हो पत्नी पर या बेटे पर या नौकर पर। वो जो गुस्से की आपकी हालत होती है उससे क्या होता है कि आपके जो विचार है रेडिएट होकर प्राकृतिक तरीके से ब्रह्मांड में चले जाते हैं, और जब यहाँ पर आते हैं तो आफत और परेशानी, जो मन के अनुकूल घटना नहीं होती, प्रतिकूल होती। ये रहस्य है। और ये बात तो बताई दूसरे महात्माओं ने, इस तरह नहीं बताई उनने। जैसे मैंने बताया गोस्वामी तुलसीदास जी बताते रामायण में, जहाँ सुमति तहाँ सप्ति नाना, जहाँ कुमति तहाँ बिपति नादान। सार तो बता दिया, खोला नहीं। और मैं बता दिया आपने रोज की हर घर की कहानी है, हर आदमी इसके लिए गाफिल है। गुस्से में जो सोचता है वो आके कमाल करता है। ईर्ष्या रखते हो, चाहे पत्नी के प्रति रखो, चाहे पति के प्रति रखो, चाहे बेटे के प्रति रखो, चाहे बहू के प्रति रखो, ईर्ष्या का जो विचार है वो ऊपर जाएंगे, आफत लेके आएंगे। द्वेष रखते हो, नफरत रखते हो, घृणा करते हो, वो विचार वापस आ करके आपको परेशानी देते हैं और आप दुखी रहते हैं, जबकि आपको इसका ज्ञान नहीं।
आपको नहीं, राष्ट्रपति से लेकर के नीचे चपड़ासी तक। ये बातें क्यों कर रहा हूँ मैंने संगत करी है। पहले राष्ट्रपति के साथ 2 साल एक दफ़ा रहा हूँ राष्ट्रपति भवन में, मेरी यूनिट थी वहाँ पर, 1.5 साल फिर रहा हूँ। तो मैंने उनकी हालत देखी, स्टेट टूटी, राजा महाराजों को देखा वहाँ गिड़गिड़ाते हुए कि साहब मेरी प्राइवेट प्रॉपर्टी थी, सामर कर दी गलती से साहब। मैं कहा ये क्या बात है? बोले बोले बच्चे इनको तो होश नहीं था, पूरी स्टेट खाते थे। अभी किसी ने बताया कि जो प्राइवेट प्रॉपर्टी 2-4 गांव होते थे उनकी कमाई से वो गुजारा करते थे, तो पूरी स्टेट ही खाते थे। अभी इनको बताया कि उसको सरकार मर्द नहीं करेगी। ओहो, तो पूरी स्टेट को इतनी साल तक पीढ़ियों खाते रहे और अभी 2-3 गाँव के लिए कोशिश कर रहे हैं। मतलब ये था कि मुझे पता चल गया हो ये हाल था, आदमी अज्ञान है, आप समझे ना। तो मैंने ये देखा कि बड़े छोटे सब के सब जो मैं ये बात बता रहा हूँ उसके शिकार है। क्या है? नाराज़गी की हालत, नाराज़गी होती है घरों में, और नाराज़गी की हालत में आदमी गाफिल होता है। और बीमारी उसी की है, जब हम गुस्से से बुरा सोचते हैं और वो बहुत ज़्यादा जोर सोचते हैं तो वो ऊपर चल जाता है, बुरे कर्म बन जाते हैं और फिर वो आते हैं समय के ऊपर तो परेशानी होती है, शरीर का रोग लग जाएगा, तरह तरह की और परेशानी हो जाएंगी। आदमी को अज्ञान है, इसलिए ये बात है। ये मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्यों? आप ईश्वरंश हैं और मैं बताता हूँ तकलीफ कोई नहीं है, मनुष्य को कोई तकलीफ नहीं है, तब तकलीफ इस बात की है। तो क्या किया जाए? इलाज क्या इसका इलाज ये है कि आप अपने विचारों को बदल दें, संकल्प को चेंज कर दें। अरे इतनी बात, शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर विचार रखो, आपके साथ वो घटिया विचार आएंगे नहीं, जो घटना घटेगी अच्छी घटेगी, मन कहने अनुकूल। क्या कहा मैंने? तकलीफ तो ये हर आदमी को अज्ञान है। जब थोड़ा सा गुस्सा आ जाता है, बहू पर आ गया तो बहू को गुस्सा करते हैं, बहू को आता सास पर तो वो करती है। घरों के अंदर ये बात हम गृहस्थी आदमी से, और हर हालत क्या आता है, आपकी नहीं है। करोड़पति सेठ हुए घर में यही बात है, और जो हाईली एजुकेटेड लोग हैं, बड़े प्रोफेसर हैं, जो बड़ी दुनिया को ज्ञान देते हैं, उनके घर में यही बात है। तो इसको क्या है कि ऊंचा चढ़ देखो, घर घर एक ही लेखा, क्या पंडित क्या काजी से। तो ये बात है भाइयों जो मैं बताना चाहता हूँ। और ये तो छोटा सा पार्क, अगर पूरा जयपुर मेरी यह बात सुन ले, मैं क्या छुरी है, ईगो नहीं है, ईगो की बात नहीं कर रहा हूँ। अगर नहीं बताऊँगा तो कैसे पता चलेगा? मैं आपको ये नहीं बताऊँ कि भाई मैं सहज योगी हूँ और नाम में टिका हूँ, सहज समाधि में रहता हूँ, चलते फिरते खाते पीते। आपको कैसे होता है? सांस तो लेते हो ना, सब सांस लेते हो नहीं, बैठे भी लेते हो, सोए भी लेते हो, भागते भी लेते हो ना। और सांस नहीं रहेगा तो राम नाम सत्य है, वो प्राकृतिक तरीके से। और वैसे ही आपके अंदर वो जो मेरे वो ही आप में, यानी आपके अंदर ईश्वर है, ईश्वरंश है, और वो आपके अंदर शक्ति है, सब कुछ जबरदस्त। लेकिन आपको उसका अज्ञान के कारण दुखी है। मनुष्य अज्ञान से दुखी है, उसको ज्ञान की जरूरत है। ज्ञान कहाँ मिलेगा? ज्ञान की कोई और यूनिवर्सिटी या कॉलेज नहीं है, ज्ञान के लिए सत्संग है। इसको पहले कहा था गोस्वामी तुलसीदास रामायण के, जहाँ कहते हैं ज्ञान के लिए वो बताते हैं कि बिन सत्संग विवेक न होई, राम कृपा बिन सुलभ न सोई। के बगैर सत्संग के इस मनुष्य को विवेक नहीं होगा कि मेरे साथ ये क्या हो रहा है। हम तो बहुत भले आदमी जी, किसी को कुछ नहीं कहा, बहुत करे जी, ये करे हमारे साथ ये हो रहा है, ये हो रहा है। उसको ये संकल्प का पता नहीं है, रोजाना क्या सोचता है सुबह से शाम तक उसका पता नहीं है। इसलिए क्या करना है? आपको संकल्प को सुधारना है। हमेशा शिव संकल्प मस्तु, सुंदर सुंदर सोचिए। जो पीछे हुआ है वो तो भोगना पड़ेगा, आगे के लिए आपके कर्म सुंदर बन जाएंगे, घटिया कर्म बनेंगे नहीं। सिर्फ संकल्प को बदलना है। तो कोई गुस्सा करता कुछ कहता है, उसको समझ के मैं गलत बुरा सोचूंगा, आफत आएगी। अभी तो किसी को तकलीफ है, किसी को रोग है, वो कहाँ से है? अपनी संकल्प का दुख है। हमको याद नहीं रहा, कभी हमने गुस्सा किया पति पर किया, कभी बेटे पर किया, कभी भाई पर किया, कभी नौकर पर किया। वही जो हमारा संकल्प है उसके ड्यू कोर्स ऑफ टाइम पर इधर आएगा और हर आदमी परेशान। ये ज्ञान है। तो क्या है? संकल्प का पता नहीं इसको, एक बात। दूसरा, इसको ये ज्ञान नहीं है कि मैं हूँ क्या, आया कहाँ, जाऊँगा कहाँ, ये खेल क्या है यहाँ पर। एक आदमी सुबह शाम तक कमाता है और उसका गुजारा नहीं होता, पूरा नहीं पड़ता। बैंक से कर्जा ले रखा, कहीं कर्जे से मंडे फिरते हैं, गाड़ी चलती है, ट्रैक्टर चलते हैं, सबको कर्जा लिखा रहे, सब कुछ कर्जा बढ़ता जा रहा है। और एक आदमी कुछ नहीं कमाता और वो ऐसे ही किसी करोड़पति घर में पैदा हो गया, बस करोड़पति है। ये क्या खेल है? ये कर्म गति है। ये अगर ज्ञान आदमी को हो जाए तो उसको कोई तकलीफ वाली बात नहीं है। अभी जो हमारे साथ गुजर रही है, अगर आपको ये ज्ञान हो जाए क्या क्यों गुजर रही है, आप दुखी नहीं होंगे। मैं जाता हूँ तो क्या करता हूँ, जिस घर में जाता हूँ या जहाँ जाता हूँ तो लोग कहते हैं अजी
हमारा तो वो लड़का कहा नहीं मानता, लड़का ये करता है, वो करता है, ये करता है। मैंने सोचा इसको बताऊंगा तो बहुत टाइम लगेगी, इतनी टाइम मेरे पास है नहीं। और इस जन्म में तो आम आदमी है, आजकल औलाद सब जानते हो खुदरा औलाद है, क्योंकि हम औलाद के ख्याल से करते ही नहीं। ये कहते हैं प्रभु एक संतान दे, अच्छी तो मेरा आज्ञाकारी हो, मुझे सुख दे, परिवार को सुख देवे, परिवार का नाम ऊँचा करे, सभी दुखी महाराज, सबको सुख दे। तो मनुष्य की डिमांड क्या है? परमात्मा तुम ही आए मेरे घर में, कोई बड़ा वैज्ञानिक बन की, कोई अवतार बन की, और ज्ञान दे। तो हमको ज्ञान नहीं है संतान पैदा करने का, इसलिए वो संतान। तो मैंने क्या करा, छोटी पुस्तक लिख दी। तो डॉक्टर कमला कहती है कि कुछ लिख दो, आप ऊँचा बोलते हो, लिख दो। तो मैं बोला क्या लिखूँ? मैं तो कुछ ऐसा बोले जैसे बोलते हो वैसे लिख दो। मैंने लिख दिया, ये विद्वान है, या उसको समरी बना करके कहते आप पब्लिश करा देती है। तो मैंने छोटी सी पुस्तक दी है 60 पेज की, उसमें बताया कि बेटियां अगर संतान पैदा करें, ऐसे ये विचार रखी, विचार संतान पैदा करें, अगर कोई शिकायत हो तो मुझे बता देना। पर वो करना पड़ेगा, उनको प्रैक्टिकल रहना पड़ेगा। क्या है बच्चे, आप कई घरों जाता हूँ, बच्चे ऐसे करते हैं। अब ये बच्चे दिन भर रोड़ा शोर करते रहते हैं, क्यों कर रहे हैं बच्चे? हम खुद हैं ऐसे, हम खुद में अनुशासन नहीं है। विधानसभाओं में देखते हो आप, जूता बांधता है, कहीं भी देखते हो शर्म शंका हराया नहीं। आज़ादी मिल गई, आज़ादी हजम नहीं हो रही है। मैं उस टाइम का आदमी हूँ तो बोले नहीं जाता था, चुप, कोई बोल नहीं सकता था। बस एक चपरासी होता तो सब 2 मिनट के अंदर जाओ रवाना। अब एक चपरासी को आप नहीं निकाल सकते नौकरी से, वो जानता क्या करेगा साहब, मेरा पानी नहीं दूँ तो क्या करेगा साहब। इतनी आज़ादी सिर के ऊपर की फिर की हजम नहीं हो रही है लोगों को, और इससे अनुशासन खोया गया। घरों के अंदर हालत बुरी, राजनीति में सब जगह जहाँ जाओ वहाँ पर ये मामला। अज्ञान के कारण आदमी दुखी है। अगर आदमी को ज्ञान आ जाए, जैसे बताया, केवल अपने संकल्प को ठीक कर लो, सुंदर सुंदर विचार रखो, आएंगे घटिया विचार हो जाएंगे नहीं, जो हमारी विचारों की जिंदगी है। जब तक जिएंगे विचार आएंगे, उस विचार में उड़ मत, उस विचार में बहो मत, दुनिया में रहो और करते हो। इसी का नाम जीवित मुक्त अवस्था है, निर्वाण पद प्राप्त है, मुक्त अवस्था है। ये अवस्था रहते हो, ये बढ़ा लो। तो आप क्या करो कि इसके लिए अपने विचारों को बदली करो, विचार को सुंदर रखो, सब ठीक हो जाएगा। अब पहले निशा भी करो, अब गुस्सा आता घटिया सोचूंगा, आफत आएगी। अब बाद में कहते हैं लोग, मुझे कोई कहता है मेरे ये टांग में तकलीफ है, कोई कहता है मेरे सिर में तकलीफ है, कोई कहता है मेरे यहाँ। अब मेरे बात तो जानता हूँ, पर सुने कौन? अभी मैं बता रहा हूँ कि जब पहले नहीं आता, अभी जो समझ ले तो समझ लो कि आपके ही विचारों का दुख है, वो आपके विचारों का रोग है, कोई बाहर से रोग नहीं है कहीं से। मनुष्य अज्ञानी है बंदर की तरह, जैसे बंदर घड़े से मुट्ठी भर ली और मुट्ठी नहीं खोलता और इसे दुखी है, इसी तरह मनुष्य वो बात समझता नहीं है, दुखी होता फिर है। तो एक आदमी नहीं, आप इतने आदमी नहीं हो। ये तो मेरा है कि मैं जाता हूँ, जिसके 500 करे शुभ है वो मेरा सत्संग सुनेगा, वरना हर एक आदमी सुन ही नहीं सकता। कौन सुनेगा? मेरे जैसे आदमी को, उर्दरी आदमी को क्या बात, मेरे जैसे आदमी का सुनेगा कौन? बड़े महात्मा आते हैं, 10 दिन पहले प्रचार होता है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, और वो दुनिया इकट्ठी हो जाती है और निकलता, खोदते हैं पहाड़, निकलता चूहा। बात वो दो कहते हैं, दर्शन कर लो दर्शन कर लो दर्शन कर लो, चलो। आप समझे बात? अब ये बात कोई बता तो रहा नहीं है, नहीं तो कोई किताबों में लिखे हुए ये बात इस तरह से कई ये सैन में कह दी, वो तुलसीदास कितने आदमी समझे। तो मैं आपको बता रहा हूँ कि मेरा अनुभव ऐसा है कि जो कोई दुख मनुष्य को नहीं है, अपने ही विचारों का है। और घटिया विचार रखता है, और घटिया ईर्ष्या द्वेष नफरत के विचार घटिया हैं, और अच्छे विचार प्रेम के, खुशी के, उमंग के, उत्साह के विचार अच्छे हैं। तो आप जैसे विचार रखोगे वैसे बन जाओगे। इसको जैसे इंग्लिश में कहा है, एज यू सो सो शैल यू रीप, जैसा बोओगे वैसे काटोगे। किसान खेत में तो दाना बोता है, गेहूँ तो गेहूँ उगती है, गन्ना तो गन्ना, ग्वारा तो ग्वारा। इसी तरह से सुबह से शाम तक जो आप बोते रहते हो, सोचते रहते हो, वो आपकी ज़िंदगी है। अगर आप सुंदर सोचोगे तो सुंदरता उसका रिजल्ट आएगा, घटिया सोचोगे घटिया आएगा। तुम्बा बाएंगे तो तुम्बे की बेल के तुम्बा लगेंगे, और तरबूज बाओगे तो तरबूज। इसलिए आप तरबूज बाया करें, सुंदर सोचा करें, मीठा सोचना और मीठा बोलना, शिव संकल्प रखिए। दूसरा कड़वा बोलेगा आपको, तो उस वक्त क्या करना पड़े कि आप तो उसको अच्छाई करते हैं, वो आपकी बुराई कर रहा है या कुछ आपका नुकसान कर रहा है, घर के लिए तकलीफ कर रहा है, खेत की बाग की कुछ आपकी चीज़ नाजायज तरीके से काम कर रहा है। तो उसके लिए ये है कि उसको कहा जाए, समझाया जाए, और समझा करके सोच लो कि इसके बस की बात नहीं है, परमात्मा इसको सदमति दे। ये मत कहो मर जाए, मारण मंत्र मत करो, आप सुनोगे इसको सदमति मिले। इसको ज्ञान नहीं, अज्ञान से करे। घर में अगर कोई ऐसा मेरा सदस्य आ गया जो आपकी बात नहीं मान रहा बिल्कुल से, तो सोच लोगे, अगर आपका संतान है तो आपको मालूम हो जाएगा कि जिस वक्त ये बच्चा पैदा हो उस वक्त मेरा क्या ख्याल था, मैं कितना आज्ञाकारी था अपने पिताजी का, अपनी माता जी का, मेरी पत्नी कितनी थी, हम कैसे थे,
वही हमारा रिफ्लेक्शन है, जैसे हम वैसी हमारी संतान है। उस वक्त तो हमें याद नहीं था, और अब हम सोचते हैं बच्चे को ऐसा होना चाहिए, ऐसा क्यों ज्ञान हो गया, आज्ञाकारी होना चाहिए। हम थे नहीं पहले। अगर आप आज्ञाकारी रहे, मैं साधन करता हूँ कि आप आज्ञाकारी रहें, सम्मान करो, धनवान बन जाओगे, सम्मान से आशीर्वाद मिलेगा। और अगर अपमान करोगे तो दुर्शीष मिलेगी। तो अपमान लेते रहते हम, ज़्यादा सम्मान कहीं लेते नहीं। घरों के गृहस्थी आदमी सब जानते हैं। तो आप चाहें तो अपने विचारों को बदल दो, सुंदर विचार रखा करो। शिव संकल्प वस्तु सुंदर, आएंगे विचार घटिया काट दो। जैसे किसी बात करना चाहते हो, एक आदमी कोई अशोक है या पार्वती है, वो बात करती है आपसे, हाँ कौन है पार्वती, आप जानते हैं, आप ये मजाक करेंगे, टेढ़ी बात करेंगे, आप काट देती हो, उसकी बात को नहीं लेती। इसी तरह घटिया विचार है, उसको काट दो कि क्यों सोचूं, ऐसा सोचूंगा तकलीफ हो, ये जिंदगी। तो ये तो है संकल्प का, तो तकलीफ का मामला। अब बाकी क्या है यहाँ, ये जिंदगी क्या मनुष्य की, ये ईश्वरंश है। कौन सा, कहाँ ईश्वर है? प्रकाश है आपके अंदर। जो योगी ध्यान करते हैं वो सफेद रंग का प्रकाश देखते हैं, बहुत जबरदस्त, वो आपके अंदर है। अभी हमको कम क्यों आएगा, जल्दी नहीं आ सकता, हम गृहस्थी हैं, इससे हमने अपनी वो शक्ति थी अज्ञान से खो दी। अगर एक दो संतान के लिए गृहस्थ भोगते तो कोई बात नहीं थी, लेकिन हम स्वाद के लिए गृहस्थ भोगते रहते, रोज को खीर खांड समझते हैं, और घोड़ा टूट जाते हैं, चेहरा सुकड़ जाता है, तरह तरह की तरंग आती हैं, गुस्सा आता रहता है, चिड़चिड़ा स्वभाव हो जाता है। तो अगर आपको इसका ज्ञान हो तो ये पुस्तकों में लिखा है मैंने हर एक, कि अगर आप सुखी रहना चाहते हैं, जरूरत है संतान की, तो एक दो संतान पैदा करो अच्छे विचार से। वो कभी आपका अपमान नहीं करेगी, किसी का अपमान नहीं करेगी, जैसे चाहोगे वैसे हो जाएगा। ये लोग जो है चाहने का संकल्प में संसार है, जैसे आपकी इच्छा होगी वैसे ही मिल जाएगी। तो सुखी रहना है तो शिव संकल्प रखें। घर के अंदर गृहस्थी है, प्रैक्टिकल करके देख लो, तकलीफ आएगी आपको, इसके लिए थोड़ी अभ्यास करनी पड़ेगी, हर चीज़ का यत्न करना पड़ता है। सुंदर विचार रखने के लिए सचेत रहना कि आप घटिया विचार न आए। घर के अंदर रहते हैं, पत्नी है, आप बहुत बड़े पढ़े लिखे विद्वान हैं, वो शायद उसको नहीं समझे, ऐसे परिवार में पैदा हुई है, तो आप उसको गुस्सा करते हैं। अगर ऑफिसर है तो वहाँ ऑफिसर बन जाते हैं, नहीं, वो कर्म लेके आई है, संस्कार है आपके पहले से, तो बताना, प्यार से बता दो कि ऐसा करना चाहिए, 2-3 बार बता दी, फिर छोड़ दो। क्या छोड़ने का मतलब, वो गलती करे तो बोलो कोई बात नहीं, हंस लिया, कोई बात नहीं, इनके बस की बात नहीं है, बियॉन्ड पावर है, इसकी ताकत से बाहर है। ऐसे सर्वेंट है, जिसको बताया दो, वो गलती करेगा, गलती करता है तो कोई बात नहीं, प्यार से समझा दो और फिर उसको छोड़ दो। लड़का आपका कुछ ऐसी बातें करता है, आप प्यार से बताते बेटा ऐसा ऐसा करना चाहिए, उसका टाइम होता है। तो उस लड़के के लिए क्या बताया, पहले एक कवि लिखता है, 5 वर्ष तक लाड कर, 5 वर्ष तक बच्चे को खूब प्यार करो, और जो कुछ उसके भिड़ा हुआ है वो बातें करेगा, सुनते रहो। और फिर 10 तक ताड़ो तात, 10 तक उसको फिर अनुशासन करो। पहली क्लास लेकर 10वीं तक जब पढ़ता है, इधर बैठो, काम किया कि नहीं, काम करो, ऐसे हाथ मत करो, ऐसे बात मत करो, गलत गलत अनुशासन नहीं बैठ, इधर ऐसा रखो। 10 तक उसको बिल्कुल अनुशासन में रखो, उसको आदत डालो, अच्छे कर लेंगे। और फिर श्री समित समझानिए 16 के पश्चात, 16 साल के बाद का बच्चा होता है तो उससे बात करो, बेटा ऐसा ऐसा है, या बेटी है तो बेटा ऐसा है, 2-3 बार समझा दो, नहीं मानता छोड़ दो, फिक्र मत करो। आपने समझाया प्यार से, नहीं माना, उसको कोई बस में मिल जाएगा, कोई बाजार में मिल जाएगा, कोई उनको मिल जाएगा, कहीं नाक खबर लगे लोही चलता आ जाएगा, कहीं लड़ाई झगड़ा हो जाएगा, पुलिस वाले पकड़ेंगे, छुड़ा लेंगे, कोर्ट कचहरी हो जाएंगे। अगर इनको सबको कंडेम कर देता है, ये लॉ ऑफ लैंड है, इस दुनिया के कानून को छोड़ देता है, नहीं मानता तो लॉ ऑफ लॉर्ड उसको नहीं छोड़ेगी, कुदरती उसको नहीं करने देगी। जो अभी परेशानी कर रहा है, कोई ऐसी पर डाल देगा कि वो लाचार हो जाएगा। आएगा समझ बात, ये लॉ ऑफ लैंड नहीं मानता, समाज का नियम नहीं मानता, कोई बात नहीं, उसके साथ ऐसी मुसीबत आ जाएगी, प्रकृति ऐसी हालत बना देगी, मजबूर हो जाएगी। आई मेरी बात सुन, तो परेशान मत हो, वो आ गया जीव, उसको भोग लो। और भोगने की बात, और किसके घर में एक बहू आ गई तो कोई बात नहीं, सूर नहीं है तो वो कर्म के लिए आई है, वो प्री डिस्टेंट है, पहले आना ही था उसने, वो बदला लेने के लिए आई है। हम यहाँ पर सब आए रणबंदी है, या संसार रणबंदी है, कर्जे में, कर्जा चुकाने के लिए आए, किससे लेने के लिए आए। कोई तो बेटा बन के आपको सुख देगा, कोई बेटी बन के सुख देगी, कोई बहू बन के सुख देगा, कोई दुख देगा, कोई आपकी चोरी करेगा, किसी को आप राजी राजी दोगे, लेना देना कोई डॉक्टर बन के ले लेगा, कोई वकील बन के ले लेगा, नहीं दोगे तो कोई उनको ठग बन के या चोर बन के ले जाएगा। जो देना है वो दिया जाएगा, लेना लिया जाएगा। जैसे हम चूक जाएंगे, ये प्रारब्ध क्रम कहते हैं, उस दिन हम नहीं रहेंगे, पूरा लेना देना पूरा हो जाएगा, हम चले जाएंगे और फिर अगला रास्ता पकड़ेंगे। तो आपको ये काम क्या करना है कि इधर से लो, घर के अंदर जो कुछ आगे है उन आदमी को समझो को लेने देने के लिए आया है, और चिड़ो मत,
दुखी मत हो, वो लेने के लिए आया है, राजी राजी दे दो। कुछ बच्चे हैं जिनको आप कुछ नहीं देते हैं, वो पढ़ाते खूब एजुकेशन देते, पूरा पढ़ने के बाद वो जाके अमेरिका चलेगा, आवे वहीं शादी कर ली। क्या था वो? लेने देने का चक्कर। तो ये संसार लेने देने के लिए कर्ज में संसार है। कोई परेशानी मत उठाओ। अगर ये आपको ज्ञान होगा, दुखी नहीं होंगे आप। ये समझोगे कि इसको तो मुझे देना ही है, तो राजी राजी दे दो। हाय क्यों कर रहे हो? फिर हाय मत करो। समझे ना बात? ये समझ आ जाएगी कि देने देने का चक्कर है, कोई बात नहीं, मेरे देने के लिए है, कोई देने के लिए है। तो हम यहाँ हमेशा आगे देनी, और कल का भरोसा नहीं। लाइफ इतनी अनसर्टन है कि आज है कल, आज हम इधर हैं कल नहीं। तो क्या करना है हमको? इस जिंदगी को सुंदर बनाना है। शिव संकल्प, सुंदर संकल्प रख करके अपने हाथ को बना लो। ये इसके लिए मैं तो कह रहा हूँ, इतनी बात नहीं है। मैं 16 पुस्तक लिखी इसके लिए, विद्वानों के लिए। वो पुस्तक यहाँ पर हैं, वो पुस्तक आपको देंगे यहाँ पर, ये 4-4, 5-5 पुस्तक देंगे। और उसके बाद में अगर आप चाहते हो तो पूरी सेट ले सकते हो इनसे। यहाँ पर ये जो दे रहे हैं मालिक, ये दे देंगे। ये गुप्ता जी बैठे, ये ले लो। इनके कान सिंह बैठे, इनसे ले लो। वो सेठ जी घर मेरी लाइब्रेरी है इधर, यहाँ से बंडल के बंडल पड़े हुए पुस्तकें, पूरे देश में घूम रही है। विद्वान आदमी यूनिवर्सिटियों में, लाइब्रेरियों में, सब जगह है। वो आप पढ़ के देख लो विद्वान, अगर आपको अच्छी लगे तो वो ठीक है, अगर वो नहीं लगती तो वो नहीं। वो तो मेरा विचार है, मेरा दावा नहीं। जो कुछ मैंने लिखा है भाई इधर चले जाओ, वैसे नहीं बे बाबू, इनको बच्चों को संभाल ले जाते हैं थोड़ा, क्यों बस इनके बस की बात नहीं है। वो हम लोग जैसे हैं ना, वैसे हमारे बच्चे हैं कि अगर शानी पर का भूख तो ऐसे बच्चे जाएंगे, वो चुप के बैठ जाएंगे। अगर इस ख्याल से बच्चे पैदा करे हैं तो ऐसा मामले में नदी कहीं दूर बैठ जाएगी, बड़े आदमी बैठे। अब जैसे हम वैसे वो मामला हो गया, तो कि बच्चों का दोस्त नहीं है, ये दोस्त हमारा है। तो मैं अभी बच्चों को कुछ नहीं कह सकता, आपको बता रहा हूँ क्या मन ही पैदा करें ऐसे बच्चे, जिनको शर्म नहीं, लिहाज नहीं, होश नहीं। 2 आदमी बैठे, उनकी लिहाज नहीं, बड़े का ख्याल नहीं। वो वर्ण संकर औलाद है। आप सुनते ही बात है। तो मैं विदेशों में जाता हूँ, यूके वगैरह में, तो वहाँ पर पंजाबी बसे हुए हैं कई साल पहले। तो बूढ़ी बूढ़ी आ जाती है कि महाराज गल सुनो, गल सुना महाराज, ये कुड़ी 50 साल की होगी, शादी नहीं कर दी। महाराज ये मुंडा 45 साल का हो गया, शादी नहीं करता। मैंने उनको पूछा, रे क्या कह रहे तुम शादी क्यों नहीं करते? बोले जी क्या करेंगे कैप्टन साहब, यहाँ कैसा है कि हम करेंगे 16 साल का बच्चा लड़का लेके चले जाएगा, 16 साल तक हम उसकी सेवा करें, इसे शादी शुदी करते ही नहीं। आप समझिए कि नहीं बात? वो निराश है कि करके करेंगे क्या? तो ये हालत इधर भी आ रही है, ये हालत अब इधर भी आ रही है यहाँ पर। कारण यह है कि हमें संतान का पता नहीं कैसी है। जो जिस ख्याल से संतान पैदा करोगे वो संतान आपको कभी दुख नहीं दे सकती। आप स्ट्रॉन्ग डिजायर से, अच्छा से, हे प्रभु ऐसा बच्चा दे, मेरे को सुख दे, मेरे परिवार को सुख दे, जाति बिरादरी को सुख दे, और सभी मनुष्य दुखी सबको सुख दे। तो सबको सुख एक आदमी नहीं दे सकता। माँ की डिमांड क्या है? परमात्मा तू भी आ जाए मेरे घर बच्चा बन की। कोई वैज्ञानिक बन के आ जाएगा या कोई प्रोफेट बन के आ जाएगा, ज्ञान देगा जैसे चाहिए वैसे। फिर बच्चा पेट में होता है, उस वक्त माँ को अनुशासन करती है, सास है उसका सम्मान करती है, चरण स्पर्श करती है, सम्मान करती है, तो बच्चा सम्मान करेगा। अगर बात लड़ाई झगड़ा करती है, रुचि रहती है, बच्चा रुसेगा। बाप बुरा सोचती है, बुरा सोचेगा। बाप बुरा बोलती है, बच्चा बुरा बोलेगा। तो गुण ब्लेम हम किस लिए? अज्ञान। हम अज्ञान के कारण मनुष्य दुखी है। तो इसके लिए वो पुस्तकें में लिखी हैं, ये नहीं कि भाई बोल के चला गया। दूसरी बात क्या है मेरी, मैं जीवता पूछता हूँ भी, मैं कहना पर छुरी है, मुझे कहना नहीं चाहिए। ये बगैर कहे पता क्या चलेगा आपको? जगह जगह मेरा स्वरूप प्रकट होता है अच्छे पढ़े लिखे आदमियों और उनकी मदद करता है जो परेशानी होते हैं। कोई मुसीबत आती है, वो मुसीबत से बचा देता है। और मेरे को पता नहीं कि किसके अंदर प्रकट होता है, किसकी मदद करता हूँ, मेरे को पता नहीं। तो वो शक्ति क्या है? शक्ति आदमी उसमें है, उसका विश्वास बैठा है। अगर राम का विश्वास है तो राम प्रकट हो जाएगा, देवी का तो देवी प्रकट हो जाएगी, बालाजी का तो बालाजी, अगर आसाराम का तो आसाराम जी आ जाएंगे। और अब किसी भी गुरु के पास या किसी मूर्ति में है तो वो आ जाएगी। तो मैं क्या समझो, मेरा क्या अनुभव है कि न तो आसाराम आए, न आसाराम आए, न कोई और दूसरा आए, न कोई भूत आए, आदमी का मन नहीं है। क्योंकि मैं जीवता जागता नहीं जाता, कैसे मान जाऊँ? मैं जीवता जागता नहीं जाता हूँ। लोग नई बात कहते हैं, साहब आप आए बचा दिया, ऐसे किया। मैं आपसे प्रसाद दे गया, आपकी कृपा से काम हो गया। मेरे बाप को पता नहीं। अगर मेरे प्रसाद में शक्ति होता, मेरे घर वालों को देता सबसे पहले, फिर मेरे गाँव वालों को देता। इधर आपको क्यों बात करता नहीं? तो क्या शक्ति आपके अंदर है और आपको ज्ञान। अब सुन लीजिए मैं क्या कर रहा हूँ। वो शक्ति आपके अंदर, आपके मन में है, आपका विश्वास है। जिसका विश्वास है वो अगर मुसीबत होगी उस वक्त आप वो इच्छा करोगे, वो रूप मरा के आपका मन दिखा देगा आगे से ये, और जो चाहते हो वो बता देगा। होने वाली बात पहले बता देगा, ये घटना घटी। अगर आपका मन पवित्र है तो शक्ति किस में है? मनुष्य के अंदर। और उसका प्रूफ क्या? मैं बैठे हूँ आपके सामने,
जिंदा बैठा हूँ, जगह जगह स्वरूप नहीं, मेरे पास कौन आएगा? कौन मेरी पुस्तक, क्यों डॉक्टर कमला मेरी पुस्तक है, क्यों डॉक्टर गर्ग साहब मेरे पास आए, क्यों वो भंडारी साहब को और वो जज्जों को और उनको सत्संग जो आए मेरे से? आप समझे ना कि बात क्या है कि शक्ति आदमी के अंदर है और वो आदमी को ज्ञान नहीं है। मेरे को कोई पता नहीं है, जगह 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 कितना इतना है कि ग्रंथ पढ़ दो, इतना इतना रोज की घटना होती है। आपने ये कर दिया, आप आए, ये हो गया, आप मेरे से चाय पी के जाते हो रोजाना सुबह से, आप मेरे को सफ़ेद रंग के प्रकाश में उड़ाते हो, मेरे बाप को पता नहीं। आइए आपको समझ, तो शक्ति किस वो ही शक्ति आपके अंदर है, आपको पता नहीं। अब आपकी कहाँ आस्था है, उसको बना लो, जिस रूप को एक इष्ट बना लो। किसको बना लो? मुझको मेरा तो बताता ही नहीं, मैंने कोई इसी से बनाया नहीं अभी तक, और नहीं कोई आश्रम बनाया है, और नहीं किसी आपसे पैसे लेने में। वो अलग बात है, अगर कोई ला के देता है तो मैं मन नहीं तोड़ता, क्योंकि हिंदू धर्म के फिलोसफी है कि कुछ नहीं दोगे तो मिलेगा कुछ नहीं, दो। पर मेरे काम का नहीं, मेरे काम के लिए तो पॉइजन है वो। क्यों? मेरे को अच्छी पेंशन मिलती है, कंसिडर ऑफिसर हूँ, और वो मिलती है, वो मेरे बस्ती पड़ी रहती है। आता जाता हूँ तो जो लोग मेरे को बुलाते हैं वो खर्चा देते हैं, अच्छा खाना खिलाते हैं। विदेश जाता हूँ तो लोग पहले से बढ़ा के टिकट और रिटर्न जर्नी का भेज देते हैं, और 1000 शेयर वहाँ घुमाते हैं सब जगह। तो मैं क्या कर रहा हूँ कि भाई मेरे को जो सच्चाई अनुभव है गुरु जी ने कहा वो बता देना। गुरु जी ने हिदायत करी थी कि तुम न तो मेरी नकल करना, न किसी महात्मा की करना, जो तेरे साथ बीती है वो बात बताना, वो सच्चाई बता देना, ताकि मेरा बेटा बेटिया ज्ञान से दुखी है। तो मैं वो आपको बता रहा हूँ कि आप ईश्वर से, आप में सिद्धि सिद्धि शक्ति सब कुछ है, आपके विचारों में। अपने विचारों को ठीक कर लो, और जो तकलीफ है वो दूसरे की नहीं है, हमारे विचारों का, घटिया विचारों का फल हमारे सामने है। तो घरों के अंदर है, सब जगह शरीर का रोग है, धन का रोग है, लड़ाई झगड़े का रोग है, कोई विद्रोह का रोग है, मानसिक तकलीफ है, आर्थिक तकलीफ है, और क्या कहते हैं शारीरिक है, तो वो सब के सब अपने घटिया विचारों का फल है। तो शिव संकल्प वस्तु सुंदर रखिए। अब आगे जो जानना चाहते हैं वो पूरी किताब जो चाहते हो किताब पढ़ लेना, 16 पुस्तक पढ़ी, ये पुस्तक पढ़ना, ये जो दी आपको ये ऐसे देंगे यहाँ से राम सिंह जी। ये लड़की देगी जो यहाँ पर ये मीनू बैठी है सुनना, ये देगी, ये घर दिया इसने नया, और ये कहती है गुरु जी के बचपन से मेरा साथ है इनका, ये कहती है गुरु जी मेरा घर दिया तुम, और इनको ज्ञान दे देना इधर यहाँ से। तो ये आपको सत्संग दिला रही, और ये आपको पुस्तक देगी यहाँ से, राम सिंह की पुस्तक देंगे, वो पुस्तक लीजिए, पढ़िए, अच्छी लगे तो फिर 16 पुस्तक ले लेना यहाँ से। कान सिंह जी किधर? कान सिंह, ये इनके पास लाइब्रेरी है इधर जयपुर के अंदर, पूरा जयपुर पुस्तक दे सबको दे देंगे। ये यहाँ पर इनके बारे शेठ जी हैं विमल कुमार जी, उनके पास है, वो यूनिवर्सिटियों में यहाँ देते हैं वो पुस्तकें, बहुत तादाद में छपी हुई है। बोले अगर वो अच्छी लगे, जो देखते हो पढ़ते अच्छी लगे तो पूरी देख पढ़ लेना। पूरी पढ़ने से क्या मतलब? वो सत्संग है, वो आपको ये है कि ये तकलीफ है, कारण इसका ये, इलाज इसका ये, तकलीफ ये, कारण ये, इलाज ये। तो मैंने आपको जैसे मोटी बात बता दी कि आपके विचारों का खेल है, बाहर से कोई दुख देने वाला नहीं आता। जो समस्या आपको है आपके घटिया विचारों का, और जो आपका सही है जो कुछ आपके बढ़िया विचारों का। तो अभी विचारों को सुंदर कर दो। तो क्या करो, कभी घटिया बात सोचो मत। वैसे बात तो बता रखी है सब, रामायण वगैरह में है, थोड़ा थोड़ा बता रखा है, पूरा खोला नहीं है, पूरा किसी शास्त्र में खोल के नहीं बताया। क्यों? तो उनको शायद जरूरत थी, अभी नहीं बताया जाता। अभी महात्माओं को बताओ, कोई महात्मा ये नहीं कहता कि मैं तुम्हारा अंदर नहीं आता, तुम्हारी तकलीफ दूर नहीं करता। ये कहेगा तो पैसे कौन देगा, आश्रम नहीं बनेगा, चेला भीड़ नहीं होगा। मेरे पास इतने आदमी है, मेरे पास आया, मैं बुक दे दी, पढ़ी आपने, आते नहीं मेरे पास, कोई जाता बुक दे दी पूरी ले जाओ पढ़ो, और कोई ज़्यादा बुक नहीं पढ़ सकता उसको एक शिफ्ट देता हूँ जो आजकल नई चैनल आ रही है, उसके अंदर मेरे सत्संग हैं, मेरे गुरु जी के सत्संग हैं, और साथ ही महात्माओं के अच्छे अच्छे महात्माओं की शब्द वाणी, कबीर साहब के हैं, ब्रह्मानंद के हैं, अच्छे टॉप के सत्संग। तो सिद्धि शक्ति आपके अंदर है, और पहले आप ज्ञान लो, समझ लो, सत्संग लो। सत्संग लेने के बाद अगर अनुभव करना चाहते हो तो छोटा सा अनुभव है उसका, कहाँ से है? इधर टीका लगा तो यहाँ से शुरू होता है एकाग्रता, एकाग्रता कर लो, अपना एक ही बुला लो, कोई मन कहता मेरे को बुला लो गुरु ना, जहाँ आपका विश्वास है, राम पर राम का बुला लो, कृष्ण का बुला लो, देवी का बुला लो। जो आप सिद्धि के लिए तो किसी मूर्ति को बुला लो, और ज्ञान के लिए किसी अनुभवी आदमी से ताल्लुक करो। वो अनुभवी आदमी कौन है? आप इच्छा करो, आप मिल जाएगा आपको, कहीं ढूंढने की जरूरत नहीं है आपको। आप ये चाह करो कि हे प्रभु आप तो दयालु हैं सब जगह, मुझे कोई ऐसा महापुरुष मिल जाए जो मेरे को ये सच्चाई बता दे, बस आपके विचारों से वो आपका संपर्क आ जाएगा, कहीं जाने की जरूरत नहीं है। इच्छा चाह करो, आप घर में आपको आके बता देगा, वो परमात्मा अंतर्यामी है, वो तो सब जानता है कि सत्य मन से आपकी डिजायर है, इच्छा है, आपके पास ही आ जाएगा, बता देगा। कहीं कोई तो आपका मित्र बता देगा, कोई दोस्त है वो बता देगा। इन मतलब आपको विचारों से सब कुछ मिल सकता है, परमात्मा आपके पास आ जाएगा, विधि आपको बता देगा, सब कुछ बता देगा। तो आज के सत्संग में मैं आपको ये बताना चाहता था कि मनुष्य के अंदर सब शक्ति है, अज्ञान के कारण दुख है, ये ज़बानी बता रहा हूँ। फिर इसके साथ ही आपको पुस्तकें दूंगा, वो ले जाना,
इनसे दिलाऊंगा। ये भाई देना चाहते हैं राम सिंह जो है, इनकी लड़की है, ये देना चाहते हो, रखिए आप पढ़िए। और पढ़ने के बाद अगर और चाहते हो तो 16 पुस्तक एक कैलेंडर है, वो तरीके से यहाँ पर मिल जाएगा। और वो लेकर के आप पूरा पढ़ लो, टाइम है तो 2-2, 4-4 पेज करके 3-4 दफ़ा पढ़ना, एक दफ़ा पढ़ के छोड़ दोगे बस, यही बात नहीं है। अगर ऐसा हो सकता है, कैसे? अगर आप एकेडमिक एजुकेशन में 8वीं क्लास के अंदर 100 में से 90 नंबर से ऊपर नंबर दिए, 91, 10वीं के अंदर ये नंबर दिए, 12वीं के अंदर दिए, BA के अंदर ये नंबर दिए और MA के अंदर ऐसे नंबर दिए, तो आपका करीब माइंड है, पहली बार समझ जाओ। आई नहीं समझ बात? ये सिर्फ उदाहरण देता हूँ कि अगर ऐसा करीब माइंड है तो कोई बात नहीं तो ऐसे फेंकना मत उसको। जितनी बार पढ़ोगे नई बात निकलेगी, जितनी बार पढ़ोगे नई बात आएगी। मेरे पास रीडर बैठे, गर्ग साहब बैठे, डॉक्टर गर्ग, ये रीडर है, ये पढ़ता है, रोज़ की बात कर लेता है इधर से। एक और है, कोई मेजर है, कोई देवेंद्र सिंह पंचकुला के, वो बड़ा जबरदस्त रीडर है, वो बताता है। और बाकी जितने वो थोड़ी पढ़ेंगे तो कुछ समझ घर बैठे। अगर पूछ रहे हो को बात, टेलीफोन से बात कर लो, तो मेरे कुछ लेना तो है नहीं, आपको भेंट चढ़ा लेना नहीं, चेला बढ़ाना नहीं। टेलीफोन पूछो कि आपने ऐसा लिखा हुआ है और मेरे में ऐसी फलानी जगह ऐसा लिखा हुआ है, क्या बात है, वो से बता दूँ। और कोई टाइम मिले तो वैसे ये तो है काम आपके लिए जानने के लिए, रास्ता खुला है। किताब पढ़ना अच्छी लगे, बहुत कुछ दम देखो तो आगे बात करो, नहीं दम देखो तो जिस रास्ते लगे रहे। जिसको आप नथिंग गुड नथिंग बैड एज यू थिंक सो इट इज, न कुछ बुरा है न कुछ भला है, जैसे आप सोचते हो वैसे ही। आइए समझ बात। एक आप मान्यता है आपकी मान्यता, वो सच्चाई नहीं है। सच्चाई क्या है? सच्चाई इसको कहते हैं जो यूनिवर्सल ट्रुथ हो। क्या? सूर्य इधर से निकलता है, इधर को जाता है, इससे निकल इधर को जाता है, ये सच्चाई है। सच्चाई ये है कि मनुष्य पैदा होता है और कुछ दिन के लिए अपना कर्म काटता है, फिर वो चला जाता है, ये सच्चाई है। कोई जो अमर नहीं, ये यहाँ का भी हो, अमेरिका का हो, अफ्रीका का हो, कोई हब्सी हो, चाहे चमार हो, चाहे पंडित हो, चाहे IAS हो, चाहे IPS हो, चाहे राष्ट्रपति हो, मनुष्य के ट्रूथ है कि वो पैदा होता है और कुछ दिन वो खेल खेलता है अपना और वो चला जाता है। तो ये यूनिवर्सल ट्रूथ है। और बाकी मान्यताएं हैं सब, और मान्यता में आपका विश्वास काम करता है। मान्यता में दम नहीं है, सच्चाई आपके अंदर है, आपको पता नहीं। तो आप सच्चाई जानना चाहते हैं तो कुछ नहीं, कॉन्सेंट्रेशन है। यहाँ सिद्धि का स्थान है, माथे के बीच में ज्ञान का केंद्र है, जो विज्ञान यहाँ तक है। भाई इधर से चरचर मत करो भैया, इनको बच्चों को समझा दो, समझा दो, क्योंकि भाई बच्चों को बस की बात नहीं है, ये हमारी भी गलती है। हम ऐसे कोई दावा नहीं है, लेकिन जिस वक्त वो घटिया काम करोगे उस वक्त आपको बहुत बिंद हो जाएगा और वो शान भूल जाओगे, वो काम कर बैठोगा। बड़े